मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहां पुलिस और प्रशासन से मिलना था, लेकिन इससे पहले ही मेरठ पुलिस ने कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित को हाउस अरेस्ट कर लिया है। जानने का प्रयास करता हूं ये पूरा प्रकरण था क्या और हाउस अरेस्ट करने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है। जी देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो चाहे वो विपक्ष हो, कायदे में तो सत्ता के लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी जाकर के मिलें, उनके परिवार को सांत्वनाएँ देवें, उनको आश्वासन देवें, आश्वस्त करें कि भई आपकी बेटी को न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो एक जाने का जो प्रकरण होता है वो एक बुरे वक़्त में लोगों को एक हिम्मत बढ़ाना और हौसला बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। अब हाउस अरेस्ट 32 लोगों का डेलीगेशन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी के दिशा निर्देश पर, उनके आदेश पर जाना चाहता था रोहटा ललिता गौतम के यहाँ पर, लेकिन सभी लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया। अब हाउस अरेस्ट करने की जो प्रतिक्रिया है वो किस मुद्दे पर होती है, किस मामले में हो? जब आप कोई सेंसिटिव काम करने जा रहे हो, जब कोई आप ऐसी गतिविधि करने जा रहे हो जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, गांव के लिए अच्छी नहीं, तो ही तो करते हैं। इस तरीके से ये लोकतंत्र की आवाज दबाना है, जो कि बिल्कुल निहायती इसकी हर कोई व्यक्ति निंदा करता है। जब पहले प्रोटेस्ट होते थे तब तो नहीं ऐसे होता था। जो असामाजिक तत्व हैं, आपको लगता है हम लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग जनता के लिए चुनाव लड़े, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के सेवक हैं, कोई हम लोग पाकिस्तान से तो आए नहीं है, बांग्लादेश से तो हम आए नहीं है। अब जब आप अपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे तो तुम्हारा मैसेज कैसा जाएगा? संदेश तुम क्या दोगे? बताइए। रात 1 बजे से मेरे घर पे हाउस अरेस्ट यहाँ पे किया हुआ है और देखिए मतलब विडंबना देखिए कि जिला मेरठ में इतनी मतलब उनको परेशानी हो रही है कि बुलंदशहर में भी नहीं बकस रहे हैं। यहाँ मैं मायके में हूँ, मैं भी मतलब मेरे परिवार को भी, और ये बहनें हैं बेचारी रात से परेशान, ये भी परेशान है, इनकी ड्यूटी है, ये भी जिम्मेदारी अपनी निभा रही है। लेकिन जिन लोगों को इस चीज से कोई लेना नहीं देना नहीं, वो परेशान नहीं, वो आराम से सो रहे हैं घरों में। अच्छा, ये अगर मैं पूरे प्रकरण की बात करूं तो ये क्या प्रकरण था और किस तरह की आप लोग मांग चूंकि रखना चाहते थे। देखिए, जो माँग है वो माँगें होती हैं हमेशा से परिवार वालों की, हम तो उनकी बातों को रखते हैं। ये ललिता गौतम की जो हत्या हुई है, दोषियों को सज़ा मिली, उसमें 3 लोग अरेस्ट हो गए, और लोगों की भी साजिश और शामिल लग रहे हैं, तो और लोगों के लिए वो आवाज़ उठाई जा रही है कि भई और लोगों को भी आप जाँच कर के उनको अरेस्ट करें, उन पे मुकदमा चलाएँ। यही तो माँग है, और हमारा सिर्फ़ इतना कहना था कि हम लोग जो है जाकर के डेलीगेशन परिवार वालों से मिले। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं था। हम लोगों का परिवार वालों से मतलब था, परिवार वालों का हमसे था। जब पुलिस का मतलब था हमें पुलिस को ज्ञापन देना या उनसे बात करनी, तो क्या अगर पुलिस हम लोगों से नहीं मिलेगी, विपक्ष के लोगों से नहीं मिलेगी? पुलिस की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सत्ता की बातों को रखना ही है। हम लोगों की बातों को नहीं रखेगी, जनता की बातों को नहीं रखेगी। अब मेरठ के गलियारों में, मेरठ की सड़कों पे जो देख रहे हो, आप देख ही रहे हो। देखिए, जो असामाजिक तत्व हैं, आप उनको बिल्कुल चिन्हित करिए, आप उनको जेल भेजिए, मुकदमा करिए, कुछ भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग असामाजिक तत्व नहीं है कि हम लोग परिवार से नहीं मिल सकते। अच्छा, परसों प्रदर्शन कर रहे थे जो पीड़ित परिवार है उसका परिवार और तमाम जो समाज के लोग हैं, उसके बाद में तमाम जो फोर्सफुली उनको हटाया गया और यहाँ तक कि एसएसपी मेरठ खुद उनके साथ हाथापाई और उनकी पिटाई करते नजर आए। तो इसको लेकर के कांग्रेस का नजरिया क्या है और आप क्या सोचते हैं। देखिए, आप ये बताइए, आप जनता के बीच में इस तरीके का रवैया अपनाएँगे तो फिर आपको लोग कैसे देखेंगे? आपके पास लोग कैसे आएँगे अपनी फरियाद लेकर के? आपका व्यवहार, आपका रुख जब ऐसा देखने को मिलेगा, तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर कोई भी चीज़ सामाजिक स्तर से आपको गलत लगती है, तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरीके से महिलाओं को, बुज़ुर्गों को परेशान करना, प्रताड़ित करना, आप अपनी जाँच-पड़ताल में आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी जाँच-पड़ताल में जो सही है वो करिए। अच्छा, सरकार से किस तरह की आप मांग करना चाहते हैं जिस सरकार तरीके का से। तो सारा खेल ही है। देखिए, इसमें ना एसएसपी का खेल है, ना डीजीपी साहब का खेल है, सारा खेल ही सत्ता का है। क्योंकि जब शासन का दबाव होता है तो प्रशासन परेशान करता है जनता को। तो यहाँ सारा खेल ही सत्ता का है। जब सत्ता ही नहीं चाहती, जिस प्रदेश में आप बैठे हो उत्तर प्रदेश में, यहाँ ये पहला रुख नहीं है। यहाँ हाथरस भी देखा आपने, रात के अंधेरे में बेटी को जला दिया गया। यहाँ आपने लखीमपुर खीरी कांड भी देखा, 3-3 बेटियों की तीरी हत्या भी देखी। आपने कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की हत्या भी देखी है। ये वही उत्तर प्रदेश है। तो अब इस उत्तर प्रदेश में जो ये चीज़ें हो गई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सत्ता की वजह से और सत्ता की हनक में आम सी कर दी गई हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग वही मिलते हैं, सत्ता को सपोर्ट करने वाले, कोई सत्ता के साथ बैठने-उठने वाले वही लोग मिलते हैं। अब कहते हैं ना, देखिए, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात जो है, बयान बड़ा चर्चा में, मुझे वो याद आ रहा है कि कुत्ता जब भौंकना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी लगाम किसी और के हाथ में है।
अच्छा, हाउस अरेस्टिंग के बाद में आपका और कांग्रेस का क्या अगला कदम होगा? क्या पीड़ित परिवार से मिलने का फिर से प्रयास किया देखिए, जाएगा? बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और पीड़ित परिवार से मिला जाएगा। और अब की हम लोगों ने क्या किया, हमने बड़े संवैधानिक तरीके से एक डेलीगेट बनाया। 32 लोगों का, 32 लोगों का डेलीगेट था। ना कोई भीड़ थी, ना कोई जन प्रदर्शन था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ डेलीगेट था कि जा करके ये 32 लोग जो सम्मानित जिले के लोग हैं, सम्मानित पश्चिम वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, वो लोग मिले। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे का जो रुख है, हमें करा ये रहे हैं ना कि हम आपको 32 लोगों को नहीं मिलने देंगे, 3200 को तो मिलने दोगे? बताइए। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये मेरठ की पुलिस है और बुलंदशहर में करीब 70 किलोमीटर दूर आके यहाँ पर कांग्रेस की नेत्री को यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया है। तो क्या मजबूरी रही होगी वहाँ की सरकार की, क्या रही होगी, तो ये अलग बात है। लेकिन हाउस अरेस्टिंग को लेकर के तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है, कांग्रेस की नेत्री है उसमें गुस्सा है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।